आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 40 मील दूर लम्ही गांव में हुआ। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं में लिखा। गोदान इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था। इनकी कहानियाँ का संकलन मानसरोवर के नाम से कई भागों में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य के सबसे उच्च कोटि के लेखक के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम स्मरण किया जाता है। हिंदी दिवस इनके मृत्यु के पर आधारित हिंदी दिवस हम 14 सितंबर मनाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के सबसे फेमस अगर साहित्यकार अगर कोई है तो मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें समाज की जो नीतियां हैं ये किस प्रकार की होती हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि संवेदना जीवन का मूल्य समझाने वाली चीज है। ईदगाह यानी क्या? ईदगाह यानी मुस्लिम समाज वर्ष में 2 बार, साल में 2 बार इस जगह पर जाता है। यहाँ पर ईश्वर का पठन होता है, यहाँ ईश्वर की आराधना की जाती है, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह को दीवार नहीं रहती। जैसे हम सोचेंगे कि सर मस्जिद और ईदगाह में क्या अंतर है, तो मस्जिदें 4 दीवारी की होती हैं, लेकिन ईदगाह गांव से दूर खुली जगह में होती है, उसे ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह जहाँ पर साल में 2 बार ही नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। तो इस पाठ में ईदगाह के बारे में क्या बताया है हम लाइन टू लाइन देखेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। देखो, मुस्लिम समाज रमज़ान के 30 रोज़े रखता है। 30 रोज़े रखने के बाद वो नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जाता है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। वो 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्या पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हमीद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। आज सब ईदगाह जा रहे हैं। देखो, एक हमीद नाम का लड़का है जो दुबला पतला गरीब है। बाप उसका हैजे के कारण, गैस्ट्रो जो होता है उसके कारण मर गया है, और माँ जो है पीला होने के कारण यानी पीली होती गई और वो भी मर गई है, अपने दादी के साथ रहता है। देखो, महीने के 30 रोज़े उन्होंने रखे हैं। 30 रोज़े ख़त्म होने के बाद रमज़ान का ईद के लिए वो गए हैं, और वहाँ जाने के बाद मतलब इनके घर की परिस्थिति बता रहे हैं कि गरीब आमीना उनकी दादी है, उनके साथ जो है ये हमीद रहता है। सब जो है नमाज के लिए जा रहे हैं। हमीद भी गांव के अन्य बच्चों के साथ ईदगाह की ओर चल पड़ा। बच्चों के लिए नगर की हर चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते रह जाते। सहसा ईदगाह नजर आई। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। देखो, हमीद अपने जो गांव के बच्चों के साथ ईदगाह की तरफ जा रहा है। गांव में ईदगाह नहीं होती तो शहर में ईदगाह है, और शहर की हर चीज़ इन्हें नई दिख रही है। शहर की हर चीज़ इन्हें नई लग रही है, तो यह जो चीज़ को देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। तो चलते चलते ईदगाह आ गई। ईदगाह का संचालन उन्होंने देखा, बहुत अच्छा है। सब एक साथ सजदे में झुक रहे हैं, सब एक साथ खड़े हो रहे हैं,
सब एक साथ झुक रहे हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठे हुए हैं। ये दृश्य हामिद को बहुत अच्छा लगा। आगे देखिए क्या कहते हैं कि नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। पूरे नूर ने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो गए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेंगे। देखो, नमाज ख़त्म होने के बाद लोग मिठाई के ऊपर टूट पड़े हैं, कुछ खिलौने खरीद रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं। देखिए, परिस्थितियाँ, अमीरी गरीबी, ये सब चीज़ें, मनुष्य परिस्थितियों से नहीं भाग सकता। मनुष्य की परिस्थितियां अलग प्रकार की हैं। परिस्थितियां और विश्लेषण ये अलग प्रकार का होता है। एकंदरित अगर हम बात करेंगे तो मनुष्य के जीवन का काल ही परिस्थितियों से झगड़ना है। गरीबी, अमीरी, ये सब प्रकार के हैं। यहां वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे को गले मिलने लगे। कुछ बच्चे हैं दुकानों पर भाग गए। महमूद सिपाही लेता है। महमूद जो है एक स्टैचू है, एक पुतला है जो सिपाही का है, वो सिपाही लेता है। मोहसिन को भी भिश्ती पसंद है, यानी जो पानी का जो क्या कहेंगे उसे, थर्मास होता है, कपड़ों का थर्मास को भिश्ती कहते हैं, वो लिया। और नूर ने कहीं हाथ से वकील लिया है। नूर ने वकील लिया है। नूर ने क्या लिया है? वकील लिया है। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा? खिलौने लेकर वो क्या करेगा? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? देखो, मोहसिन ने भिश्ती ली, महमूद ने सिपाही लिया, नूर ने वकील लिया। अब हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। उन्हें सोच रहा है इतने महंगे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? अगर हाथ से छूट जाए तो टूट जाएंगे, पानी में गिर जाए तो उनका रंग निकल जाएगा, ऐसे खिलौने मुझे नहीं चाहिए। हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। ये सोच उसने चिमटा खरीद लिया। देखो, परिस्थितियां इंसान को कम उम्र में बड़ा बना देती है। परिस्थिति क्या थी? उसके दोस्त बच्चे खुद के लिए खिलौने, मिठाई खरीद रहे हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर जाता है और लोहे की दुकान से वो क्या खरीदता है? लोहे की दुकान से एक चिमटा खरीदता है। चिमटा किस लिए? ताकि उसकी दादी जब खाना बनाती है तो हाथ रोटी सेकने के लिए जलता है, तो हमीद को लगता है, इतना छोटा लड़का, हमीद को लगता है कि दादी के हाथ ना जले, इसलिए वो चिमटा खरीदता है। परिस्थितियां, मैं फिर से बता रहा हूं, परिस्थितियां मनुष्य को बड़ा बनाती हैं। इंसान जितना ठोकरों से सीखता है उतना इंसान कहीं से नहीं सीखता। अगर हमने अमीरी देखी है ना,
तो गरीबी का दर्द हम नहीं सह सकते। हमारे क्या है जी, हमारी मजबूरियाँ क्या है बताओ ना। हमारी केवल एक मजबूरी है कि पापा हमें चॉकलेट नहीं दे रहे, पापा हमें पेन नहीं ला कर दे रहे, पापा हमें साइकिल नहीं दे रहे, पापा हमें ये नहीं दे रहे, पापा हमें वो नहीं दे रहे। हमारी लाचारी, हमारी मजबूरी, हमारा सब ये है। लेकिन बच्चों, समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जिनके पास संसार की सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी वे लोग संसार के इन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमीद छोटा है, बचपन में ही माँ बाप मर गए हैं, लेकिन ख्याल किसका है? ख्याल दादी का है, ख्याल उन लोगों का है, ख्याल उन चीज़ों का है, ख्याल वो सब चीज़ों का है। दादी के हाथ जल जाएंगे, ये ख्याल है। आगे देखिए, मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले? महमूद बोला, ये कोई खिलौना है क्या? हमीद, खिलौना क्यों नहीं? हमीद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चाहूँ तो इससे मंजिल का काम ले सकता हूँ। वे गांव की तरफ चल पड़े। देखो, जैसे हमीद ने ये चीज़ें ली तो उसके दोस्त उसको कहने लगे, अरे हमीद, ये क्या पागलपन है, ये क्या लिया, ये खेलने की चीज़ है क्या? तो कहता है कि इसको अगर मैंने कंधे पे ले लिया तो ये बंदूक हो गई, इसको हाथ में ले लिया तो ये बजने वाला ये हो गया, चिमटा हो गया, मंजीरा हो गया, मंजीरा बजने के लायक। देखो, यहाँ अगर हम कोई एक छोटी सी चीज़ लाते हैं और अगर हमारे दोस्त ने कहा कि ये क्या ला लिया, तो हम घर पे जाने के बाद बोलते हैं, पापा ये नहीं चाहिए, मेरे दोस्त ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। परिस्थितियाँ मनुष्य को बड़ा बनाती है। हमीद किससे लड़ नहीं सकता, किसी के सामने रो नहीं सकता कि पापा मुझे ये चाहिए। वो दादी को बोल नहीं सकता कि दादी मुझे ये चाहिए। माँ को नहीं बोल सकता क्योंकि पापा और माँ मम्मी उसके नहीं है पास में। माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए तो उसके मन में दादी के लिए जो आत्मीयता है, जो हमदर्दी है, मुंशी प्रेमचंद यही हमदर्दी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास अगर ढेर सारा पैसा है तो हम खर्चा करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, कोशिशें करते हैं। परिस्थिति समाज को लेकर जो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है वो महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए क्या होता है। आमिना हमीद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। लेकिन क्यों? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हमीद को दुआ देती जा रही थी और रोती जा रही थी। स्टूडेंट, कितनी बड़ी बात है। पहले तो दादी क्रोधित हुई,
दादी ये सोचने लगी कि कहीं इसने चिमटा चोरी से तो नहीं लाया, कहाँ मिला, कहाँ था। तो कहने लगा कि दादी मैंने 3 आने में इसे खरीदा, 3 आने। दादी कहने क्यों? कहने लगा दादी तेरे हाथ जल जाते हैं, तू जो तवे पे से जो रोटी निकालती है ना, चूल्हे पे से जो रोटी निकालती है ना, तो तेरे हाथ जलते हैं, तेरे हाथ नहीं जलना ये सोचकर मैंने ये चिमटा लिया। देखो ना बच्चों, क्या क्या प्रेम है। क्या कभी हमने हमारे माता जी से कभी पूछा कि माँ तू इतना काम करती है, माँ तू इतना काम करती है तो आराम कर, कभी पानी का गिलास हमने लेके जाकर दिया किचन में? ये बच्चे की जो आत्मीयता है, जो प्रेम है ना, स्नेह है ना, वो स्नेह इस प्रकार का होता है मेरे स्टूडेंट, इस प्रकार। केवल मम्मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर्स डे, यहां मम्मी को प्रेम देना उचित नहीं है। प्रेम की भूखी मम्मी ना किचन में, आपने अगर एक स्नेह से उसे एक निवाला खिलाया ना, एक रोटी खिलाई ना, तो वो प्रेम अलग। इस पर हम चर्चा कल के भी पीरियड में करेंगे। अभी मैं रुकता हूं। थैंक यू।